नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में चातुर्मास हेतु विराजमान महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पावती जी महारासा के सानिध्य में अनेक धार्मिक गतिविधियां जारी है। धर्म सभा को संबोधित करते हुए उप प्रवर्तिनी श्री राजमती जी महारासा ने फरमाया, बच्चों को सुसंस्कारित, सुशिक्षित और सदाचारी बना दिया तो समाज और संसार का भविष्य श्रेष्ठ ही बनेगा। मूल हरा भरा हो तो शाखा प्रशाखाएं, पत्ते, फूल, फल सभी सुंदर रहेंगे। संस्कारित बालक नीतिवान, कर्तव्यनिष्ठ और सबके लिए हितैषी होगा। जहां ज्ञानी विनयवान, रूपवान, सदाचारी और धनवान, त्यागी तथा बलवान क्षमाशील होंगे, वहां विकारों का प्रदूषण नहीं फैलेगा, दुष्कृत्यों का अंकुरण नहीं होगा। बच्चों के भावों में उत्साह, इरादों में मजबूती, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव हो तो भावी कर्णधार देश का गौरव बन जाते हैं। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने फरमाया कि संसार के सभी जीव परस्पर एक दूसरे से अनुग्रहित हैं, एक दूसरे के सहयोग के बिना नहीं रह सकते। भगवान महावीर स्वामी ने इसी को परस्परोपग्रहो जीवानाम का सूत्र समझाया। पृथ्वी का यह बहुमूल्य रत्नों की खान है, अग्निकाय के बिना भी जीवन का व्यवहार नहीं चलता। जल है तो कल है का उद्घोष जल बिना जीवन नहीं सिद्ध करता है। प्राणवायु ऑक्सीजन के बिना भी जीना संभव नहीं। वनस्पति पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए भोजन को खाद्य, धान आदि प्रदान करते हैं। इसी प्रकार माता पिता, गुरु, मित्र, राष्ट्र का भी हम पर उपकार है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, गुरु भी हमारे हितैषी हैं। इन सब के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए संरक्षण करना चाहिए। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी महारासा ने फरमाया, एक ही स्वप्न एक ही समय में दो व्यक्ति देखते हैं तो उनके भावों के अनुसार उसका फल प्राप्त होता है। स्वप्न दृष्टा के मनोदशा पर भी फल का निर्धारण होता है। धार्मिक प्रतियोगिता में निशा कोठारी, स्नेहलता जैन, सुधा बर्दिया, समता मेहता क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे। श्रीमान पारसमल जी पिपाड़ा परिवार की ओर से पुरस्कार प्रदान किए गए। संघ महामंत्री श्रीमान अनिल जी सोनी ने आगामी आयोजन की जानकारी देते हुए कहा, 5 से 7 अगस्त को अखंड तेला तप गुरु भगवंतो बुद्ध मिश्री रूप की जन्म जयंती पर करने की भावना रखें। उपाध्यक्ष श्री राजीव चौरड़िया ने संघ संबंधी सूचनाएं सभा में दी एवं पुरस्कार एवं प्रभावना के लाभार्थी परिवार की अनुमोदना की। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत भाजपा अजमेर देहात के मसूदा मंडल के कार्यकर्ताओं ने जैन स्थानक पर डॉक्टर श्री ज्ञानलता जी महारासा की सुशिष्य प्रवर्तिनी पूज्य गुरुचर्या 1007, डॉक्टर श्री दर्शनलता जी महारासा, डॉक्टर श्री चारित्रलता जी महारासा, श्री कीर्तिलता जी महारासा, श्री कल्पलता जी महारासा, श्री रिजुलता जी महारासा एवं नवदीक्षिता श्री प्राज्ञलता जी महारासा के आशीर्वाद एवं मांगलिक के साथ ही भारत माता की पूजा कर पखवाड़ा कार्यक्रम का आगाज किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला देहात उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कानावत, मंडल अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राठौड़, वार्ड प्रतिनिधि बजरंग लाल शर्मा, अभियान के संयोजक खुमान सिंह राठौड़, सह संयोजक मनीष कुमार जोशी, मंडल महामंत्री मनोज जैथलिया, शक्ति केंद्र प्रभारी पुखराज बुर्र, एससी मोर्चा उपाध्यक्ष राजेश खेरलिया, एससी मोर्चा अध्यक्ष जसराज पनवार, मनीष ललवानी, उपाध्यक्ष कमलेश चौधरी, बूथ अध्यक्ष जितेंद्र सैनी, युवा मीडिया प्रभारी देवदूत सरावगी एवं सभी वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लायंस क्लब विजयनगर की प्रथम संचालक मंडल की सभा रविवार को रात्रिकालीन समय 8:15 बजे शांति चंपा रत्नत्रय भवन, ज्ञान गुरुनी मार्ग, गुर्जर मोहल्ला पर क्लब अध्यक्ष एडवोकेट लान नवीन कुमार सोनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें सर्वप्रथम ध्वज वंदना कर विश्व शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखकर सभा के सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई व सभी बंधुओं को सर्व सह समिति से पारित किया गया, जिसमें क्लब में नवीन सेवा कार्य व विभिन्न प्रशासनिक गतिविधियों पर भी चर्चा हुई और अगस्त माह में क्लब द्वारा किए जाने वाले विभिन्न सेवा कार्य की रूपरेखा बनाई गई। सभा में क्लब द्वारा कई धार्मिक व सामाजिक जीवदया सहित प्रांतीय कार्यक्रमों के साथ विभिन्न सेवा कार्य करने हेतु प्रस्ताव पारित हुए। बैठक में जुलाई माह में सराहनीय कार्य करने वाले प्रभारी राजेंद्र धनोपिया, महिला प्रभारी सुनीता खंडेलवाल, संस्थापक अध्यक्ष सुधीर गोयल, पूर्व अध्यक्ष चिरंजीलाल नावल, अनिल आचार्य, मुकेश कोठारी, राजकुमार लुनावत, जीएल यादव, सुनील तोशनीवाल। कार्यक्रम में मंच संचालन हेतु पूर्व अध्यक्ष राधे गोपाल खंडेलवाल सहित नए सदस्य रघुवीर टेलर, सरोज टेलर, कमलेश सोनी, देवीलाल सोनी, महावीर शास्त्री, रेखा शर्मा, संजय शर्मा, रक्षिता शर्मा सहित आदि कई का स्वागत व अभिनंदन किया गया।
क्लब के साधारण सभा में क्लब अध्यक्ष एडवोकेट नवीन कुमार सोनी, सचिव विमल कोठारी, कोषाध्यक्ष विजय छिपा, संस्थापक अध्यक्ष सुधीर गोयल, पूर्व अध्यक्ष चिरंजीलाल नवाल, अध्यक्ष विश्वनाथ पाराशर, पूर्व अध्यक्ष राजेश तोशनीवाल, पूर्व अध्यक्ष राजकुमार लुनावत, पूर्व अध्यक्ष जीएल यादव, पूर्व अध्यक्ष राजकुमार बिंदल, पूर्व अध्यक्ष राधे गोपाल खंडेलवाल सहित कई अध्यक्ष मौजूद थे तथा क्लब के नरेंद्र सोनी, अमित उपाध्याय, शांतिलाल लोढ़ा, सुनील तोशनीवाल, मुकेश पंडवार, संजय शर्मा, महावीर प्रसाद शर्मा, रघुवीर टेलर, देवीलाल सोनी, मुकेश कोठारी, राजेश गट्टानी, डॉक्टर ए के विश्वास, डॉक्टर एस अग्रवाल, चंद्रशेखर शर्मा, सुनीता खंडेलवाल, ज्योति लुनावत, निर्मला शर्मा, रेखा शर्मा, रक्षिता शर्मा, स्नेहा कोठारी, स्नेहा तोशनीवाल, स्नेहा पांडव, दीपिका सोनी, दीपमाला छिपा, कमलेश सोनी, सरोज ट्रेलर सहित बड़ी संख्या में क्लब के सदस्य व पदाधिकारी मौजूद थे। सभा समाप्ति के बाद सभा को कुशलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु सदन में उपस्थित सभी सदस्यों का सचिव विमल कोठारी ने आभार जताया। निकटवर्ती कनई कला ग्राम पंचायत के काला का निमेरा उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत कराने का मामला दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा आगामी विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला पर प्रशासन द्वारा कोई एक्शन नहीं लेने पर गांव की महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर चेतावनी दी है कि यदि निमेरा उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत नहीं होने पर मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय काला का निमेरा के आगे आत्मदाह कर लूंगी। उसने वीडियो में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों पर निमेरा गाँव के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि जोधपुर जिले के खेजड़ली में वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी ने बलिदान दिया था, उसी प्रकार मेरे आत्मदाह से मेरे गांव की बालिकाओं को शिक्षा मिले तो मैं खुशी खुशी बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए आत्मदाह करूंगी, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। दरअसल ग्रामीण गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं होने से खासा नाराज हैं। कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर शिक्षा विभाग बीकानेर तक शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। इससे आहत होकर महिला ने स्कूल के सामने आत्मदाह करने का ऐलान किया है। समाज सेवी बाबूलाल वैष्णव ने बताया कि निमेरा गांव का उच्च प्राथमिक विद्यालय पिछले 32 सालों से क्रमोन्नति का इंतजार कर रहा है। प्रशासन व स्थानीय विधायक को कई बार अवगत कराने के बाद भी ये विद्यालय क्रमोन्नत नहीं हुआ। विद्यालय में 250 छात्र छात्राओं का नामांकन है। प्रतिवर्ष कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के बाद छात्राएं पढ़ाई छोड़ देती है, क्योंकि गांव के आसपास 5 किलोमीटर तक की दूरी पर कोई भी माध्यमिक विद्यालय नहीं है, जिससे ग्रामीण छात्राओं को दूर नहीं भेजते हैं। इसी कारण छात्राएं आगे नहीं पढ़ पाती है। समाज सेवी दिलखुश मेघवंशी ने बताया कि काला का निमेरा गांव में मतदाताओं की संख्या लगभग 1100 से ऊपर है, तो वहीं पंचायत में कुल मतदाता करीब 2500 है, लेकिन गाँव अभी बुनियादी सुविधाओं से अछूते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के विद्यालय को क्रमोन्नत करने के लिए कई बार मसूदा विधायक राकेश पारीक से शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ तो महिला द्वारा आत्मदाह करने की नौबत आई है। ग्रामीणों की मांग पर 1 वर्ष पूर्व भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने एक्शन लेते हुए विद्यालय क्रमोन्नति का प्रस्ताव लेकर उच्च अधिकारियों को भिजवाया था, लेकिन प्रस्ताव कागजों तक सीमित रह गया। अब मामला शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला तक पहुंचने पर एक बार फिर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भागदौड़ शुरू हो गई है। इसी संबंध में विद्यालय क्रमोन्नत की मांग को लेकर शराब मुक्त अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सी.एल. ठीकरिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा से मिलकर विद्यालय क्रमोन्नत करने की मांग की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठीकरिया ने शिक्षा मंत्री के नाम ओएसडी लोकेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। वहीं शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला से दूरभाष पर बात की, जिस पर उन्होंने मामले की जांच करा समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। उपखंड अधिकारी प्रभात स्वरूप त्रिपाठी से इस संबंध में वार्ता होने पर उन्होंने कहा कि महिला द्वारा आत्मदाह करना समस्या का समाधान नहीं होता। विनायक थानाधिकारी को मामले से अवगत करा दिया है और हमारे द्वारा शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों एवं स्थानीय विधायक से मामले को लेकर बात की है। उम्मीद है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी उचित निर्णय लेंगे। अब भाई स्कूल का बाहर ना मैं मरूना पेट्रोल पंप नाक ऊपर बाहर भी न खोल लिया तो दूसरी देखो के मारो मुझो 3 दिन का माई मोट खुद नहीं था स्कूल का बाहर मारो साधु मुझे जान मैं मारो। राजस्थान के अजमेर जिले के केकड़ी उपखंड में बार एसोसिएशन के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार में लगभग 170 अधिवक्ता तथा 50 मुंशी कार्य करते हैं, जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता का जन्मदिन बार के कार्यालय में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है। सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहाँ पर देखने को मिलता है। आज भी बार एसोसिएशन ने अपने संगठन के वरिष्ठ एवं विद्वान अधिवक्ता का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया।
बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में आज इस संगठन द्वारा अधिवक्ता नवल किशोर पारीक का जन्मदिन अधिवक्ता गण तथा मुंशी संघ के सहयोग से धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बार के उपाध्यक्ष रामअवतार मीना अधिवक्ता ने बताया कि आज बार के वरिष्ठ सदस्य अधिवक्ता नवल किशोर पारीक का जन्मदिन होने पर सभी अधिवक्ता साथियों तथा मुंशीगण ने अभिभाषक संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में मनाया गया। उन्होंने कहा कि बार संघ द्वारा काफी समय से अपने साथी अधिवक्तागण व मुंशीगण का जन्मदिन मनाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। बार के पूर्व अध्यक्ष हेमंत जैन ने बताया कि अधिवक्ता नवल किशोर पारीक के कड़ी न्यायालय में 25 सालों से कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में जगह बना रखी है। सबका सहयोग करना तथा अच्छी सलाह देना इनके व्यक्तित्व की निशानी है। जन्मदिन समारोह में बार अध्यक्ष एडवोकेट भूपेंद्र सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष रामअवतार मीना, अधिवक्ता नितिन जैन, एडवोकेट हेमंत जैन, एडवोकेट निर्मल चौधरी, एडवोकेट शैलेंद्र सिंह राठौड़, डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट राम सिंह राठौड़, एडवोकेट लोकेश शर्मा, एडवोकेट गजराज सिंह कानावत, एडवोकेट विजेंद्र पाराशर, एडवोकेट आसिफ हुसैन, एडवोकेट सूर्यकांत दाधीच, एडवोकेट अनुराग पांड्या, एडवोकेट लेंसी झंवर, एडवोकेट गजेंद्र पराशर, बार कोषाध्यक्ष एडवोकेट खुश वागला रवि शर्मा, एडवोकेट सुनील जैन, भावेश जैन, राधेश्याम मुंशी, विनोद मुंशी, हरिप्रसाद मुंशी, मुंशी दिलखुश वैष्णव, स्टाम्प वैंडर कमल दाधीच सहित कई अधिवक्ता व मुंशी मौजूद रहे। प्रजापति समाज की सावन की बैठक हुई आयोजित। नसीराबाद कुमार मोहल्ला स्थित रामदेव जी के मंदिर पर प्रजापति समाज की सावन की सालाना बैठक रविवार रात्रि को आयोजित हुई, जिसमें साल भर के आय व्यय का ब्यौरा प्रजापति समाज के चौधरी हीरालाल कुलचानिया ने समाज के लोगों के सामने प्रस्तुत किया। वहीं प्रजापति समाज के चौधरी हीरालाल कुलचानिया के द्वारा मृत्यु भोज की कुप्रथा पर अंकुश लगाते हुए अपनी धर्मपत्नी की मृत्यु होने पर मृत्यु भोज नहीं कर कुप्रथा को समाप्त करने का संदेश देते हुए प्रजापति समाज में मृत्यु भोज नहीं करने के निर्णय पर श्रीयादे मंदिर प्रजापति विकास समिति के अध्यक्ष सुरेश मारवाड़ा, सचिव एडवोकेट हेमंत प्रजापति, प्रभु दयाल कुलचानिया, अजय ध्वारिया, महावीर प्रसाद, राजू मनेटिया, रामकिशन, मुकेश, दीपक आदि के द्वारा हीरालाल चौधरी माला साफा पहनाते हुए प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। ओम गम गणपत्ये नमः पुस्तक समीक्षा कलत्र भाव मानव जीवन का प्रथम पुस्तकालय वेद है। इसके 6 अंगों में ज्योतिष शास्त्र को नेत्र की उपमा दी गई है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से भूत, भविष्य, वर्तमान की घटनाओं को जानने एवं उनके निराकरण हेतु तंत्र, मंत्र, यंत्र आदि के माध्यम से सफल जीवन जीने के प्रयास किए जाते रहे हैं। कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी अर्थात वैवाहिक सुख उत्तम होने पर व्यक्ति का जीवन सुखद एवं प्रगतिशील व्यतीत होता है एवं सुखी एवं प्रगतिशील जीवन से सुखी एवं प्रगतिशील समाज व अनंततोगत्वा प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण होता है। वर्तमान समय में बदलती हुई वैवाहिक स्थितियों में प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह, विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, दुखी वैवाहिक जीवन आदि समाज में बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं विषयों पर कलत्र भाव नामक पुस्तक में लेखिका ज्योतिर्विद कृष्णामूर्ति पद्धति विशेषज्ञ डॉक्टर लता श्रीमाली ने जन्म कुंडली के अति महत्वपूर्ण भाव सप्तम भाव पर लगभग 1000 कुंडलियों पर प्राचीन शास्त्र पाराशर पद्धति एवं 20वीं शताब्दी की नक्षत्रों पर आधारित कृष्णामूर्ति पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन एवं अनुसंधान कर शास्त्रोक्त उपायों द्वारा सुखी वैवाहिक जीवन प्रदान करने में ज्योतिषीय योगदान देने का एक अनूठा प्रयास किया है। ज्योतिष विषय में PhD लेखिका डॉक्टर लता श्रीमाली ने इस पुस्तक में सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश एवं राजराजेश्वरी मां त्रिपुर सुंदरी तथा अपने पिता एवं गुरु के पी शिरोमणि श्री श्यामलाल श्रीमाली, सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सादर नमन करते हुए ज्योतिष शास्त्र में फलित विषय पर सप्तम भाव पर पाराशर व कृष्णमूर्ति पद्धति के द्वारा रचित सिद्धांतों यथा श्रीपति व प्लेसीस पद्धतियों का उल्लेख व विवेचन करते हुए विषय की गहराइयों को छुआ है। इस पुस्तक में लेखिका ने लगभग 1000 कुंडलियों का संकलन करने के पश्चात उन कुंडलियों पर पाराशर एवं कृष्णामूर्ति पद्धति द्वारा फलित कर तुलनात्मक विवेचन कर निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया है तथा प्रत्येक विषय जैसे प्रेम विवाह, विधवा विवाह, बाल विवाह, दो विवाह, तलाक आदि की 5-5 कुंडलियों पर दोनों पद्धतियों का फलित लेखन कर तुलनात्मक शोधपूर्ण कार्य किया है। इस पुस्तक में 6 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में पाराशर एवं कृष्णमूर्ति पद्धति के फल कथन संबंधी सामान्य सिद्धांत है, जिसके माध्यम से एक सामान्य व्यक्ति कृष्णामूर्ति पद्धति एवं पाराशर पद्धति द्वारा फल कथन करने हेतु आसानी से ज्योतिष सीख सकता है। द्वितीय अध्याय में भाव स्पष्ट से संबंधित विभिन्न सिद्धांत है एवं श्रीपति पद्धति एवं प्लेसीस पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है। इसी प्रकार अन्य अध्यायों में कृष्णामूर्ति पद्धति से गुण मिलान एवं पाराशर पद्धति से गुण मिलान का तुलनात्मक विवेचन, जातक के विवाह का समय, उसका स्वभाव, चेहरा, व्यवसाय, दिशा आदि के ज्ञान का कृष्णामूर्ति पद्धति एवं पाराशर पद्धति का तुलनात्मक विवेचन एवं विवाह के संबंध में शास्त्रों में दिए गए उपायों का उल्लेख किया गया है।
ज्योतिष शास्त्र में पाराशर पद्धति में वैवाहिक जीवन पर तथा इससे संबंधित अन्य विभिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी जा चुकी है एवं कृष्णामूर्ति पद्धति में अंग्रेजी में ही अधिकांश पुस्तकें उपलब्ध है। अतः सप्तम भाव पर कृष्णामूर्ति पद्धति एवं पाराशर पद्धति पर तुलनात्मक शोध की संभवतः हिंदी में यह प्रथम पुस्तक है। इसके अतिरिक्त लेखिका द्वारा कृष्णामूर्ति पद्धति में ग्रहों के मृत्यु भाग के संबंध में की गई शोधपूर्ण खोज भी महत्वपूर्ण है कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में होने पर मृत्यु भाग की श्रेणी में आता है। इस पुस्तक में कई रोचक बिंदु हैं, जैसे कृष्णामूर्ति पद्धति में 2 जुड़वा बालकों की 3 मिनट के अंतर पर उपनक्षत्र सबलॉट परिवर्तित होने पर जीवन कैसे परिवर्तित होता है, वैवाहिक जीवन में मंगल दोष का प्रभाव कितना होता है आदि। क्योंकि लेखिका अनुसार कृष्णामूर्ति पद्धति में मंगल दोष को कोई स्थान नहीं है। पाराशर तथा कृष्णामूर्ति पद्धति में क्या योगायोग हो तो 2 विवाह, प्रेम विवाह, तलाक आदि के योग बनते हैं आदि जैसे कई बिंदुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी इस पुस्तक में दी गई है, जो भारतीय समाज में मंगल दोष संबंधी कई भ्रांतियों को दूर करती है। यह पुस्तक ज्योतिष के सामान्य जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए हिंदी भाषा में कृष्णामूर्ति पद्धति से फलित सीखने में भी अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगी तथा पाराशर एवं कृष्णामूर्ति दोनों पद्धति से वैवाहिक जीवन में गुण मिलान करने हेतु भी उपयोगी सिद्ध होगी। ज्योतिष क्षेत्र में अनुसंधान कम हो रहे हैं, ऐसे समय में लेखिका डॉक्टर लता श्रीमाली का पाराशर एवं कृष्णामूर्ति दत्त जयपुर रोड पर धुवालिया गांव के पास एक रोडवेज बस की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना में एक महिला व किशोर भी घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार हिंगोनिया निवासी राजाराम कीर पुत्र सत्यनारायण उम्र 20 वर्ष, सुरज्ञानी पत्नी महादेव नाथ योगी उम्र 35 वर्ष और राहुल पुत्र महादेव नाथ योगी उम्र 14 वर्ष बाइक पर सवार होकर केकड़ी आए थे। केकड़ी में समूह लोन की किस्त जमा कराने के बाद वापस अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान धुवालिया चौराहे के समीप सामने से आ रही एक रोडवेज बस की चपेट में आ गए। रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार तीनों जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से केकड़ी के राजकीय अस्पताल में लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने राजाराम कीर को मृत घोषित कर दिया। वहीं सुरज्ञानी व राहुल को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना मिलने पर सिटी पुलिस थाने के दीवान रामगोपाल मय पुबिल जाप्ते के अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर रोडवेज बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने हादसे के बाद बस को भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है।